तो जी यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। पहले वीडियो बनाने की कोशिश की है हमने, पार्क में से या आउटसाइड से, जिसकी वजह से वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकी बारिश की वजह से। तो पहले ये मैं डिस्कस कर रहा था कि आप पहले काफ़ी सारे कमेंट्स में ये पूछे थे कोई ऐसा बंदा दिखाएं जो बगैर सेटिंग के मलेशिया में एंट्री हो रही है, बगैर सेटिंग के विजिट वीज़ा पे। तो ये दो भाई हैं, दोनों आए हुए हैं विजिट वीज़ा पे बगैर काउंटर सेटिंग के। तो मैं बताता हूँ कि ये प्रोसेस क्या है, तफसील कैसे बताता हूँ। भाई आपका नाम क्या है? फहद। आपका नाम क्या है? उवैद भाई। तो आप दोनों कैसे आए हैं? विजिट वीज़ा पे। हाँ, सेटिंग नहीं, सेटिंग वगैरह कोई नहीं। किसी ने बताया नहीं था कौन सेटिंग करनी है? नहीं बोला था, बहुत लोग बोलते थे कि भाई वहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं, हो रहा है फलाना है, नहीं कराया वो बहुत सारा। अच्छा, लेकिन हम बगैर कौन सेटिंग अपने डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ पूरी की। हाँ हाँ हाँ। डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने के बाद हम तो आपने वो करवाई थी, होटल बुकिंग वगैरह करवाई थी? होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट कंफर्म की। कितने दिनों की होटल बुकिंग? 6 दिनों की। दोनों ने एक सेम करवाया हुआ था? तो आप जानते थे दोनों को, एक दूसरे को? कज़न है, सही है। तो 6 दिनों की होटल बुकिंग कराई है, रिटर्न टिकट भी 6 दिन की थी? 6 दिन की थी। और शो मनी कितने थी? शो मनी हम लोग लाए थे $1000। $1000 पर्सन के पास, $1000 US थे एक बंदे के पास। टोटल $2000। शो मनी का उन्होंने यहाँ पे कुछ हमसे पूछा नहीं था। अच्छा, कि सबसे पहले इन्होंने हमसे रिटर्न टिकट मांगी, ठीक है, फिर उसका टोटल बुकिंग मांगी था। सही है। तो आपको शीशे वाले कमरे में लेके गए थे? नहीं, हम डायरेक्ट कमरे की, हमें काउंटर पे खड़े हुए, कॉन्फिडेंस में थे ना, आपको पता था कि भाई यहीं से पास होंगे। वहाँ से बंदे को खुद ही जज कर लेते हैं वो लोग। भाई बंदे की बॉडी लैंग्वेज, बंदे की ड्रेसिंग, इसके हिसाब से इमिग्रेशन का काम ही है। आपको कोई टाई कोड लगा के नहीं दिया? नॉर्मल हम पैंट और शर्ट पहनी हुई थी, नॉर्मल टी शर्ट थी और पैंट थी और ट्राउजर्स का नहीं पता ऐसी है। तो ऐसा थोड़ी आपको पता है, अगर आप विजिट के लिए आ रहे हो कोट पैंट पहन कर आओगे तो वो आपको वैसे ही जज कर लेंगे कि ये बंदा किसी और काम के लिए आया है। सही सही सही। तो इसी वजह से सबसे पहले इमिग्रेशन जज आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी ड्रेसिंग से ही करता है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही कहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि किधर किधर जाना है आपने? अच्छा, और हम वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दोनों साथ साथ काउंटर पे आया। अच्छा, तो फिर इसका पाकिस्तान से मेरे पास चलता, उन्होंने मुस्लिम उनका साथ ही है। हाँ हाँ, वी आर टुगेदर। हाँ हाँ हाँ, दोनों का इंग्लिश, फिंगर यानी कि इंग्लिश आपको मेरी तरह थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। अच्छा, ये बड़ा लोग सोचते हैं, ये बात पूछना चाह रहे हैं कि यार इंग्लिश हमारी हाई तो है नहीं। तो मैं कहता हूँ उनकी भी नहीं हाई होती। ये इनकी जो नहीं बोलनी आती है, इमिग्रेशन पे जो बैठे थे उनको तो वो इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती थी, वो इशारे से कह रहे थे, दो साथ हैं। हाँ हाँ हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग, इनकी मादरी लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, मगर ये लोग समझते हैं कि यार इनको बड़ी जैसे हमें आती है ना, जैसे पाकिस्तान में छोटी बड़ी लोगों को आती है इंग्लिश, वो इनको भी इतनी हाई नहीं आती कि लोग सामने बोल जा रहा है, बोले कम से कम आप उसको हाँ या नो में जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जवाब दो, जब तक आप उसको जवाब नहीं दोगे वो मुझे ही बोलेगा ना कि आप हमारे कंट्री में आगे करो क्या। हाँ बिल्कुल। अब आपको कुछ लैंग्वेज नहीं आती, ना इंग्लिश आती है, ना यहाँ की अपनी जबान आती है, कुछ भी नहीं आती, तो आप अपडेट में घूमोगे कहाँ पे? बिल्कुल सही है। तो इसी वजह से वो कोविड का सर्टिफिकेट मंगा आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं। तो पाकिस्तान से एयरपोर्ट से कैसे क्लियर हुआ? पाकिस्तान में उन्होंने थोड़ा सा पकड़ लिया था, हमें सारी इंक्वायरी उन्होंने की, डॉक्यूमेंटेशन चेक की, उन्होंने सोमा नहीं पूछा, हमें सोमा होगी पेमेंट वाट्सएप की हर चीज़ को दिखा दी उन्होंने। हाँ 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 हाँ। तो ये भी बड़ा इशू हो रहा है कि पाकिस्तान में जो लाहौर का एयरपोर्ट है, पाकिस्तान में तो वैसे भी रोकते हैं। हाँ, लाहौर का एयरपोर्ट है, वहाँ पे रोक गए और एजेंट आजाद क्या कर रहे हैं किसी और एयरपोर्ट से, कराची के एयरपोट हो गया। आप दोनों है ऑलरेडी कराची से? नहीं, मैं तो लाहौर से, कराची से कज़न है, क्योंकि हम कतर एयरवेज से हैं ना। कतर एयरवेज से है, एयरवेज का तो कोई नहीं इशू था बेसिकली। ये हाँ, ये भी चीज़ होती है, लोग बताते हैं जी एयरवे होनी चाहिए आपकी, कोई PI होनी चाहिए, मलिंडो होनी चाहिए, ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं होता। ये भी एक जो बंदे जैसे आते हैं कि जैसे फ्लाइट वीकेंड हो गया, आप इमिग्रेशन काउंटर पर 3-4 घंटे बाद आ रहे हो, तो इस चक्कर में वो डाउट पर आते हैं कि भाई 3 घंटे से फ्लाइट आई है, 3 घंटे से। हाँ, पॉइंट भी नोटिस, ये कह रहे हैं कि जी अगर आपकी फ्लाइट आई है 12 बजे तो आप 3 बजे 4 बजे इमिग्रेशन काउंटर पे जा रहे हैं, तो उनको ये पता चल रहा था ये बंदा इतनी देर बाद क्यों आ रहा है, इसका मतलब इसकी कोई एजेंट की सेटिंग है। ऐसे बंदे को भी वो मुजरम ही समझते हैं, यानी कि उस बंदे को एंट्री लगा के यहाँ डिपोर्ट कर देते हैं या उस बंदे को ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग जब फ्लाइट टूरी हम फ़ौरन है ना, हमने वेट की थी क्या ना, जैसे थे सबसे पहले तो हम लोग वहाँ पर आए, वहाँ से उनकी ट्रेन चलती ट्रंक वहाँ पर बैठ गए थे हम लोग काउंटर का बैठ। सही मुश्किल से हमें 15 से 20 मिनट लगे होंगे या ज़्यादा आधा घंटा लगा, तो इमिग्रेशन काउंटर पर पहुँच गया था। सही सही सही। तो अगर आपको डिपोर्ट कर देते यहाँ, फिर एजेंट का भी है भी चॉइस के नहीं?
नहीं फिर क्या करते हैं, वापस आना था। अल्लाह के मगर ये था ना, ये था कॉन्फिडेंस था ना कि हमें जाना ही है है। इंशाल्लाह, हमें पता था कि हम जल्दी रिपोर्ट नहीं हो सकते, यानी कि आपकी चीजें पूरी हैं, आपको पता है कॉन्फिडेंस, हम लोगों भी सारा कुछ किया होगा। फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग, हमने फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग की नहीं कि पहले कहीं ट्रैवल किया। अच्छा, first time travel किया हुआ है। पासपोर्ट है हमारा, ये इसके पहले कहीं ट्रैवलिंग भी नहीं की। अच्छा अच्छा, मलेशिया, ये भी चीज़ है जी, जो लोग कहते हैं कि जी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं। आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर बगैर काउंटर सेटिंग के आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक कहावत है जी कि कामयाब लोग जो होते हैं वो दूसरों से मुख्तलिफ नहीं होते, बस उनका जो सोचने का अंदाज है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने कुछ करना है, कुछ करने का आप हौसला रखते हो, तभी आप कामयाब हो सकते हो। और इंसान उस वक्त तक नाकाम नहीं होता जब तक वो मान ना ले, उसे एक्सेप्ट ना कर ले अपनी नाकामी को, अपनी हार को, तब तक इंसान और मर्द कभी नाकाम नहीं होता। ये बंदे अगर बगैर किसी काउंटर सेटिंग के आ सकते हैं, ये बंदे बगैर किसी एजेंट के आ सकते हैं, आप क्यों नहीं आ सकते? क्या चीज की कमी है आप में? क्या वो एलियन है? क्या वो खलाई महलूक है? क्या वो न्यूट्रल है जो आ गए हैं इधर? आपको बता रहा हूँ कि आप में भी सारी चीजें पाई जाती हैं। सिर्फ ये है कि अपनी सोच बदलें। सिर्फ ये है कि वो जो कीड़ा है ना आपका, वो जो कहते हैं कीड़ा कि मैं नहीं कर सकता, उस कीड़े को मार दें। आप कर सकते हो, ये बंदे आ सकते हैं, आप क्यों नहीं आ सकते? जिस तरह बीज जमीन का सीना चीड़ के बाहर आ जाता है, वो अपनी कामयाबी का गुण गाता है कि जी मैं निकल आया हूं, मैं वो दिखाता है कि जी मैं कर दिखाया है। इसी तरह आप भी कर सकते हो। अपने अंदर हौसला पैदा करो और अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, कॉन्फिडेंस पैदा करो। इमिग्रेशन का काउंटर कोई गल बात नहीं है, ये तो बेसिक है। जिस तरह इम्तिहान में वो मैट्रिक का 10वीं का जो इम्तिहान होता है वो तो बेसिक होता है, उसके बाद कामयाबी की सीढ़ियां स्टार्ट होती हैं। वहां तक तो कुछ भी नहीं होता, और वही आपको मुश्किल लगता है जब आप क्लियर कर देते हो। आप कहते हो यार आगे वाला तो कोई है ही नहीं, हालांकि आगे वाले मजीद आपको रिवार्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। वो जो आगे वाले जो प्रोसेस होते हैं, उसके बाद की जो स्टडीज होती हैं, वो आपको ऐसे लगता है ये जो मैटर था बस वही मुश्किल था, अब कुछ भी नहीं है। ऐसे ये इमिग्रेशन काउंटर कोई चीज नहीं है। कोई काउंटर सेंटर पे ना आओ, किसी एजेंट के चक्करों में ना आओ, किसी एजेंट को पैसे ना दो, अपने पैसे बचाओ, आराम से पॉजिटिवली तरीके से आराम से इधर आ जाओ। कुछ भी नहीं होता। अगर जिन्होंने विजिटर हैं, आना चाह रहे हैं, मलेशिया को विजिट करना चाह रहे हैं, किसी भी मुल्क को विजिट करना चाह रहे हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाओ, आप आ जाओगे। और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप नहीं कर सकते, आपका जो कीड़ा आपके ऊपर हैवी हो गया है, वो जो आपको कीड़ा कहता है कि जी आप नहीं कर सकते, और आपने मान लिया, तो बात वही है कि इंसान तब नाकाम होता है जब वो मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता, मानता नहीं है, वो कभी नाकाम नहीं होता। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने वीडियो देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर मेरे नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मजीद अच्छी आपको वीडियोस ला के दूँ, मजीद अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।